इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात करी है आरएल सर्किट के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की, जहां पे वो ड्रिवन आरएल है या नॉन ड्रिवन आरएल है, वी हैव डन दैट। और उसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया, वी हैव ड्राइव द वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन, और साथ ही साथ हमने सेम बेसिस पे मैंने आपको एक नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया है। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट। जैसे सेम टू सेम हमने आरएल किया है, वैसे हम यहां करेंगे आरसी। तो आरसी में भी वही दो केसेस मैं आपको बताने वाला हूं इन द सेम मैनर कि एक ड्रिवन सोर्स है, एक अनड्रिवन सोर्स है, नॉन ड्रिवन भी हम जिसे बोलते हैं सोर्स फ्री सर्किट। सो यहां पर वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन और किस तरह से हम नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट। सो आरसी सर्किट, अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम अगर आपको आरएल नेटवर्क याद है तो यहाँ पे आप आरएलसी नेटवर्क भी बहुत इजी से कर जाएंगे। यहाँ पे सेम नेटवर्क है, केवल चेंजिंग क्या की है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो किसकी जगह आ गया, पहले अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा इंडक्टर, अब इंडक्टर पिक्चर से गायब हो गया, अब यहाँ पे आ गया कैपेसिटर। सो दिस नेटवर्क बिकम RC network, a voltage source connected with a resistance with a capacitor in series, और यहाँ पे एक स्विचिंग कनेक्शन लगा है, स्विच लगा है, जो कि किस पे स्विचिंग एक्शन हो रहा है, एट t इज इक्वल टू 0 पे स्विच हमारा क्लोज हो रहा है। तो अगर मैं सेम एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई करूँ, आई हैव टू ड्राइव द करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहली चीज हम क्या स्टडी करते हैं, सबसे पहली चीज हम स्टडी करते हैं बिफोर स्विचिंग व्हाट इज द करंट फ्लो अक्रॉस द सर्किट, राइट। लेकिन यहां मुझे करंट फ्लो नहीं चाहिए, मुझे यहां पे क्या कैलकुलेट करना है एज एन इनिशियल कंडीशन, मुझे कैलकुलेट करना है द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। जी हां, हम लोगों ने पढ़ा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये हमारे लिए होती है इनिशियल कंडीशन अक्रॉस कैपेसिटर, राइट। तो मैं यहां पे जब केस 1 कंसीडर करूंगा, केस 1 का मतलब क्या है, आई विल कंसीडर द केस कि मैं वोल्टेज सोर्स एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं, दिस स्विच बिकम ओपन सर्किट बिफोर स्विचिंग, रेजिस्टेंस इज एज इट इज, कैपेसिटेंस इज देयर। सो क्योंकि सर्किट कैसा है, सर्किट ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, I इज इक्वल टू 0, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा दैट मींस इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कोई वोल्टेज यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। दैट मींस हम लिख सकते हैं द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0 वोल्ट अंडर दिस कंडीशन, राइट। तो सिंपल सा वही दो लॉजिक हैं, बिफोर स्विचिंग आफ्टर स्विचिंग। तो हियर आई हैव कंसीडर बिफोर स्विचिंग आपका स्विच ओपन है, ओपन कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो दैट मींस यहाँ पे कोई वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0। नाउ केस नंबर 2 दैट इज आफ्टर स्विचिंग। तो आफ्टर स्विचिंग की बात अगर हम करते हैं, यानी कि स्विच क्लोज हो जाएगा, राइट। और अगर स्विच क्लोज हो जाएगा देन यहाँ पे फिर से ध्यान रखिएगा, देखिए मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसिस ऑन दैट कि मैं t ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ, तो मैं कैपेसिटर को शॉर्ट या ओपन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम ग्रेटर देन 0 कंडीशन, राइट। सो ग्रेटर देन 0 पे क्या है, ग्रेटर देन 0 पे हमारा सर्किट क्लोज बिहेव करेगा, हियर इज अ वोल्टेज सोर्स, हियर इज अ रेजिस्टेंस एंड हियर इज अ कैपेसिटेंस, जहां पे की करंट आपका IT फ्लो कर रहा है। अब पहले मैं करंट कैलकुलेट करूंगा, वंस आई गॉट द करंट वैल्यू देन मैं अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है। अब वही सेम प्रोसीजर, अब मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, केवीएल अप्लाई करूंगा टू कैलकुलेट दिस करंट IT। और केवीएल कैसे आएगा, अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो V इज द इनिशियल वोल्टेज माइनस, अब किसके क्रॉस ड्रॉप आएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस, कितना IT इंटू R, देन नेगेटिव ड्रॉप किसके लिए, कैपेसिटर के क्रॉस। अब कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप कितना होता है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज लिखे थे वो लिखे थे 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। जैसे हमने इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज सिलेक्ट की थी, दैट इज L इंटू di/dt, तो यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होती है 1/C इंटीग्रेशन I dt, और रेजिस्टेंस के क्रॉस ये हमें पता ही है IR। तो अब तीनों एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज पता है कि तीनों क्रॉस अगर वोल्टेज मुझे लिखना है, जो कि मैं अपकमिंग लेक्चर में यूज करूंगा जब मैं RLC नेटवर्क लेके आऊंगा, सो नाउ आई नो कि मुझे तीनों के क्रॉस वोल्टेज कॉम्बिनेशन क्या लिखना होता है, right? So now I have applied the KVL V minus IRT minus 1/C integration of IT dt। अब क्योंकि यहाँ पे एक इंटीग्रल इक्वेशन बन रही है तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, जी हाँ लाप्लास। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाला हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लाप्लास, राइट। सो V है, V कांस्टेंट है, V का हो जाएगा V/S, माइनस IT का हो जाएगा I of S इंटू R माइनस 1/C। अब यहाँ पे लगा है इंटीग्रेशन ऑफ IT dt, और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि IT का लाप्लास I of S होता है, बट अगर हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लाप्लास में क्या हो जाता है, डिवाइड बाय S इज इक्वल टू 0, राइट। सो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ I of S। तो अगर I of S वाले कंपोनेंट एक तरफ लेके जाऊं तो ये हो जाएगा V of S इज इक्वल टू I of S, एक तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा R प्लस 1/SC। अब अगर इसको हम LCM लें तो ये हमारा हो जाएगा V/S इज इक्वल टू I of S, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो हो जाएगा SRC प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC, राइट। अब S से S कैंसिल आउट हो रहा है, तो अगर मुझे I of S की वैल्यू लिखनी है तो I of S की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू C डिवाइड बाय SRC प्लस 1, दैट इज V इंटू C डिवाइड बाय SRC प्लस 1।
अब अल्टीमेटली तो आपको इसका इन्वर्स करना है, इन्वर्स करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म s प्लस ए, राइट। मुझे डिनोमिनेटर फैक्टर कैसे बनाना है, s प्लस ए, यानी s का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यूनिटी। तो यहां से s का कोफिशिएंट अगर मैं यूनिटी बनाऊंगा तो यहां से rc को कॉमन करेंगे, rc कॉमन करने का मतलब हुआ ये बचेगा आपका v बाय r अपॉन s प्लस 1 बाय rc। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका इन्वर्स ले सकते हैं, एंड इफ आई टेक द इन्वर्स आई गॉट it इज इक्वल टू v बाय r e टू द पावर माइनस 1 बाय rc t। So this is the expression for current equation in your RC circuit. Now after current equation अब क्या ड्राइव करना है, वोल्टेज इक्वेशन, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे टास्क है वोल्टेज इक्वेशन, राइट। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, अभी हमने लिखा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, 1 बाय सी इंटीग्रेशन आई टी डी टी, यानी अगर मुझे वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो गया 1 बाय सी आई टी डी टी, यानी कि अगर मैं इसे लाप्लास डोमेन में ले जाऊं तो ये हो जाएगा वी सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाय एस सी एंड आई ऑफ एस। और अभी हमने आई ऑफ एस कैलकुलेट किया है, क्या आई ऑफ एस है, दैट इज वी अपॉन आर डिवाइड बाय एस प्लस 1 बाय आर सी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दूं वी अपॉन आर डिवाइड बाय एस प्लस 1 बाय आर सी मल्टीप्लाइड बाय एस सी, तो ये जो टर्म हमारे पास बनी है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गॉट वी अपॉन आर सी इंटू 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 बाय आर सी। इसको अब हमें अल्टीमेटली पार्शियल फ्रैक्शन करना है, क्योंकि आपका अल्टीमेट टास्क क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वीसीटी। सो यहाँ पे लाप्लास से इनवर्स लाप्लास लेना है, इनवर्स लाप्लास के लिए पार्शियल जाना है, तो पार्शियल के लिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड a अपॉन एस प्लस b अपॉन एस प्लस 1 बाय आर सी। इसे आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v अपॉन आर सी बिकम इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस 1 बाय आर सी प्लस b इंटू एस। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार हम a के नीचे वाला फैक्टर यानी s को क्या पुट करेंगे, 0। तो जैसे आप s को 0 पुट करेंगे वी विल गेट a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ 1 बाय आर सी कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू b आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर जब हम s प्लस 1 बाय आर सी को 0 पुट करेंगे, s प्लस 1 बाय आर सी इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर सी, तो s इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर सी को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू माइनस ऑफ v आ जाएगी। यानी कि अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन देखूं कि ये जो vc ऑफ s था, ये vc ऑफ s क्या बचेगा, v अपॉन s माइनस v अपॉन s प्लस 1 बाय आर सी, दिस इज अवर vc ऑफ s। अब अल्टीमेटली मुझे वोल्टेज इक्वेशन चाहिए इन टाइम डोमेन, तो आप अब इसका इन्वर्स कर सकते हैं, ये सिंपली हो जाएगा आपका v और ये सिंपली हो जाएगा v इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, बिकॉज 1 अपॉन एस प्लस ए इनवर्स लाप्लास ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, right? So this is the ultimately capacitor voltage equation in your RC circuit, जिसमें यहाँ पे मैंने दोनों स्टेप शो किए हैं कि ये जो कांस्टेंट वोल्टेज वी आ रहे, दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, और जहां पे फैक्टर टाइम के साथ वेरी कर रहा है दैट फैक्टर इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और बेसिकली रिप्रेजेंट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, राइट। सो अगर आपको डेरिवेटिव पार्ट में आ रहा है कि यू हैव टू ड्राइव द वोल्टेज और करंट इक्वेशन अक्रॉस द आरसी सर्किट, जहां पे अब आरसी सर्किट की बात करिए तो ये बेसिकली क्या है, ये ड्रिवन आरसी सर्किट है, राइट, सोर्स के साथ है। लेकिन इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स फ्री आरसी सर्किट, तो जब क्वेश्चन में सोर्स फ्री मेंशन होता है तभी हम सोर्स फ्री सर्किट को कंसीडर करेंगे, राइट। अब ये तो हो गई डेरिवेशन की बात, चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा मैंने आपको नेटवर्क दिया है सेम क्वेश्चन रखा है, केवल यहाँ पे वैल्यूज दे दी हैं, बाकी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। क्या गिवन है, अ सीरीज आरसी नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस, ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड, और स्विचिंग एक्शन क्या दिया गया है, एट t इज इक्वल टू 0 बाय क्लोजिंग द स्विच। तो जब स्विच क्लोज होगा t इज इक्वल टू 0 पे, तभी ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्ट होगी। अब सेम चीज है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड टर्न थ्रू द कैपेसिटर, दैट इज आईसी एंड वीसी। तो अगर मैं पहले यानी वही दो केस बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्विचिंग, तो बिफोर स्विचिंग हमारा स्विच ओपन सर्किट है, बाकी सब चीजें एज इट इज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड दिस इज द बैटरी सोर्स। तो यहाँ पे क्या कोई करंट फ्लो करेगा, जी नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट मींस इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगेन बिकम 0, राइट। तो इनिशियल वोल्टेज कोई है नहीं, वी डायरेक्टली कंसीडर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मींस जब ये सर्किट आपका यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा उस केस में आपका नेटवर्क ऐसे दिखाई देने वाला है, यानी यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, केवीएल अप्लाई कर देंगे, द सेम थिंग 20 माइनस आई इंटू 20, राइट, माइनस 1 बाय सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू 0। अब वही सेम चीज कि इसको आप लाप्लास ले लीजिए, लाप्लास लेंगे तो हो जाएगा 20 बाई एस, ये हमारा हो जाएगा आई ऑफ एस इंटू 20 माइनस 1 बाई सी की वैल्यू क्या है 0.1, तो अल्टीमेटली ये 1 बाय 0.1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी ये अभी हमने पढ़ा था आई एस डिवाइड बाय एस इज इक्वल टू 0।
तो अगर मैं इसे फिर से वही सॉल्व करूं IS की वैल्यू, तो यहाँ पे 20/s आपका बच गया इज इक्वल टू IS को एक साइड ले जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 1/0.1 कितना होता है 10, तो ये एक तरह से हम लिख सकते हैं 10/s, जिसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें s टेकिंग LCM तो ये हो जाएगा 20 ऑफ s प्लस 10, और इधर है आपका 20/s, और ये हो गया हमारा IS के मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ से s कैंसिल आउट हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IS बिकम? IS बिकम 20 डिवाइडेड बाय 20 ऑफ s प्लस 10, जिसको अल्टीमेटली मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, s का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, तो यहां से 20 कॉमन लेंगे, वी गेट 1 अपॉन s प्लस 0.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ I ऑफ s। और अगर मुझे I ऑफ s पता चल गया तो सिंपली मैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लाप्लास इनवर्स करूंगा। I गॉट IT, और IT की वैल्यू क्या मिलेगी? IT की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी e टू द पावर माइनस 0.5t एज पर दिस एक्सप्रेशन, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, दैट इज करंट थ्रू द कैपेसिटर IC। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज द वोल्टेज एक्सप्रेशन? तो वोल्टेज के लिए क्या करें? सेम चीज कि Vc ऑफ t इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, तो Vc ऑफ s हमारे पास हो जाएगा 1/sc इंटू I ऑफ s। I ऑफ s अभी हमने कैलकुलेट किया था, c हमारे पास है 1/0.1s, और I ऑफ s अभी हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज 1 अपॉन s प्लस 0.5, तो ये हो गया 1 प्लस s प्लस 0.5, जो कि अल्टीमेटली आपका हो जाएगा 10/s इंटू s प्लस 0.5। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसका पार्शियल कर सकते हैं। सो पार्शियल करेंगे अपने आप से a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 0.5, एंड चेक कीजिए कि आपको a और b की वैल्यू 20 और माइनस 20 मिलती है नहीं है। दैट मीन्स जो यहाँ पे Vc ऑफ s आएगा आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज 20 ऑफ s माइनस 20 डिवाइड बाय s प्लस 0.5। सो इसका मैं इन्वर्स कर सकता हूं, देन आई विल गेट Vct इज इक्वल टू 20 माइनस 20 e to the power minus 0.5t, that is my required voltage equation across the capacitor। So मैंने नेटवर्क एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए रखा है कि मैं आपको दिखा सकूं फॉर योर प्रैक्टिस कि एक डेरिवेशन में तो हम केवल वन टाइम एक तरह से डेरिवेशन करते हैं, बट जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सेम उसी चीज को क्वेश्चन पे आपको अप्लाई किया है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन जाएगी। सो विद दिस योर RC सर्किट ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस इज ओवर, बट in the next lecture we will start RC circuit source free condition, right। जब source free RC circuit कंसिडर करेंगे उस केस में वोल्टेज और करंट इक्वेशन ड्राइव करेंगे, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।